बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 प्रोकैरियोट्स जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले कोशिश करते हैं डिफ़ाइन करने की। तो प्रोकैरियोट जो है वो कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स पे मुश्तमिल होता है। प्रो का मतलब होता है बिफोर एंड कैरियन से मुराद है न्यूक्लियस। तो इससे मुराद ये हुआ कि प्रोकैरियोट्स के पास अपना न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है और न ही इनके पास कोई मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल भी पाई जाती है। तो अगर इनके पास अपना न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, तो जबकि हमने बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है। तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। दूसरी बात हम टैक्सोनॉमी ऑफ प्रोकैरियोट्स के हवाले से करेंगे। तो टैक्सोनॉमी से मतलब आप क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। मीन ऑर्गेनिज्म को जो है वो डिवाइड किया जाता है या कुछ ग्रुप्स के अंदर रखा जाता है। इन पास्ट की अगर हम बात करें तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर रखा गया था। तो इनमें से प्रोकैरियोट्स को भी किंगडम मोनेरा में रखा गया था। अब जो है वो क्लासिफिकेशन ज़रा जो है वो चेंज हो गई थी, जिसको हम कहते हैं नो क्लासिफिकेशन हैज़ बीन चेंज इनटू लेट 90s में, जब डीपली इन्हें स्टडी किया गया। तो जिसके बाद जो है कुछ बैक्टीरिया में कुछ सिमिलरिटीज़ और कुछ डिसिमिलरिटीज़ भी नज़र आई, जिसकी बेस पे उन्होंने एक नए सिस्टम को प्रपोज किया। अब एक साइंटिस्ट जिसका नाम है करल वोस, इस साइंटिस्ट ने जो है एक अनदर जो है वो सिस्टम को प्रपोज किया जिसका नाम है डोमेन सिस्टम। अब जो डोमेन सिस्टम है जो है वो किंगडम से भी ज़रा हाई लेवल की जो है वो सिस्टम होती है या क्लासिफिकेशन होती है। तो अब ये जो सिस्टम बेस करती थी वो डिफरेंट सबसेलुलर स्ट्रक्चर है राइबोसोम एंड सेल मेम्ब्रेन के हवाले से, क्योंकि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से डिफ़र करता है, मीन डिसिमिलरिटीज़ भी पाई जाती हैं। और इनका ये भी कहना ही आल्सो डिस्क्राइब, उन्होंने ये भी डिस्क्राइब किया कि अर्थ में सबसे पहले लाइफ भी इन्हीं से इवॉल्व हुई है, जिनके लिए उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया था यानी डोमेन। अब ये जो डोमेन है ये 3 तरीके के होते हैं। पहला है डोमेन आर्किया, दूसरा है डोमेन बैक्टीरिया, तीसरा है डोमेन यूकैरिया। तो यूकैरिया को मज़ीद 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। पहले का नाम है किंगडम प्रोटिस्टा, दूसरे का नाम है माइकोटा यानी किंगडम फंजाई, तीसरा है प्लांटी और चौथा है एनिमेलिया। रिसेंटली क्लासिफिकेशन के मुताबिक बैक्टीरिया है, अर्की बैक्टीरिया है, इन दोनों को प्रोकैरियोट्स में रखा गया है, जबकि प्रोटिस्टा है, एनिमेलिया है, फंजाई है, प्लांटी, इनको यूकैरिया में रखा गया है। मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने जो है वो डिफरेंट क्लासिफिकेशन दी, तो इनके हवाले से एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम है लिनियस, जिसने 1758 में 2 किंगडम को प्रपोज्ड किया था। पहले का नाम है किंगडम प्लांटी और दूसरे का नाम है एनिमेलिया। फिर एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम है हैकल। 1836 में इसने 3 किंगडम को प्रपोज्ड किया था। पहले का नाम है प्रोटिस्टा, दूसरा है प्लांटी और तीसरा है एनिमेलिया। फिर एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम है केटन। 1925 में ने 2 एम्पायर्स जो है वो बताया था, एक का नाम है प्रोकैरियोटा और दूसरा है यूकैरियोटा। फिर एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम है कोपलैंड। 1938 के अंदर इसने 4 किंगडम को प्रपोज्ड किया था। पहला है किंगडम मोनेरा और दूसरा है प्रोटोक्टिस्टा, तीसरा है प्लांटी और चौथा है एनिमेलिया। फिर एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम W.H. विटेकर है, जिसने 1969 के अंदर 5 किंगडम को प्रपोज्ड किया था। पहले का नाम मोनेरा है, दूसरे का नाम प्रोटिस्टा है, तीसरे का नाम फंजाई, चौथे का नाम है प्लांटी और पाँचवें का नाम है एनिमेलिया। इसके बाद वही साइंटिस्ट का नाम आ रहा है जिसने 3 डोमेन सिस्टम को प्रपोज्ड किया था, जिसका नाम है कैरल वुश। 1990 में इसने 3 डोमेन को प्रपोज्ड किया। इनमें पहले का नाम है बैक्टीरिया, दूसरे का नाम है जिसे अर्की कहते हैं, चौथे का नाम है यूकैरिया। तो गाइस आज का लेक्चर यहाँ तक ख़त्म हो रहा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। शुक्रिया।